बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा 7वां लेक्चर है और आर्टिकल का नाम है ऑर्गेनेली एंड सेल। चूँकि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की थी। उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि एक तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर वेरी कम्प्लेक्स। दूसरी बात ये होती है कि उनके अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पाया जाता है क्योंकि उनके अंदर लातादाद एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तीसरी बात ये होती है कि तमाम ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल की डेफिनेशन सिंपल सी है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब मिलते हैं तो इनके मिलने से स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इसकी तारीफ हम यूँ ही करेंगे, डिफरेंट एंड न्यूमरस टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ। जब वो ख़ास अंदाज से तरतीब बनाएंगे तो इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेली ऑफ सेल, तो वो सेल की ऑर्गेनेली बनाएंगे। ऑर्गेनेली का मतलब होता है सेल के ऑर्गन, यानी ये सेल की छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से इसको ऑर्गेनेली कहा गया है। ऑर्गेनेली की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल इज़ एक्कम्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी सेल के फंक्शन का ताल्लुक जो है उनके ऑर्गेनेली की बुनियाद पर है। जैसे मैं अपने बॉडी की बात करूं तो मेरे बॉडी की जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरे ऑर्गेनेली की मदद से हैं। यानी अगर मैं हरकत करूंगा तो उसमें मेरे एज़ा इन्वॉल्व हैं, हार्ट, लीवर, जो गुर्दे, ब्रेन, मसल, स्केलेटन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यानी जिस तरह एक बॉडी के अंदर ऑर्गन के फंक्शंस की वजह से वो बॉडी काम कर सकता है, इसी तरह एक सेल जो है ना ऑर्गेनेली की बुनियाद पर काम कर सकता है। तो यही बात लिखी गई है, फंक्शन ऑफ सेल इज़ एक्कम्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल। किसी भी सेल के फंक्शन का कंप्लीशन का ताल्लुक उनके अंदर मौजूद ख़ास स्ट्रक्चर से है, यानी ऑर्गेनेली से है, जिनको हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं ऐसे जिस तरह एक बॉडी के फंक्शन के का ताल्लुक उनके ऑर्गन्स पर होता है, कंपेरेबल टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सेल से छोटी साख्तें जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। ये होगी ऑर्गेनेली की डेफिनेशन। अब ऑर्गेनेली मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि गोल्जी अपरेटस जो है ना सिक्रीशंस में इन्वॉल्व हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को सपोर्ट देते हैं और सिक्रीशन में भी इनका इन्वॉल्व है। और इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी सेल के फंक्शन से इसका ताल्लुक़ होता है। देखें, कोई भी चीज़ होती है तो उसके फंक्शन का ताल्लुक़ उसके कंपोनेंट पर होता है और हर कंपोनेंट डिफरेंट काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर या उस साख्त का फंक्शन परफॉर्म हो पाता है। तो बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली इज़ स्पेसिफिक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इनकी अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है और इसका ताल्लुक जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर से होता है। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं, जैसे एक इदारा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफ़िस होता है, तो ऑफ़िस में मुख्तलिफ़ लोग काम करते हैं, तो उसमें जो मुख्तलिफ़ लोगों का काम होता है वो ऑफिस की एफिशिएंसी बनता है। तो सेल की एफिशिएंसी, सेल के फंक्शन का ताल्लुक इन ऑर्गेनेली से होता है, इनके फंक्शनिंग से होता है, और इन ऑर्गेनेलीज में लेबर ऑफ डिवीजन पाई जाती है, काम की तकसीम पाई जाती है। चलिए जी, अब जो है ना सेल इन ऑर्गेनेलीज की बुनियाद पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसकी डिटेल तो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल
सिंपल सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो डेवलप्ड सेल होते हैं। किस बुनियाद पर? नंबर ऑफ ऑर्गेनेली की बुनियाद पर, फंक्शंस की बुनियाद पर। तो इस वजह से तमाम प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे हैव लिमिटेड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली। इनके अंदर ऑर्गेनेली चंद होते हैं, जिसकी वजह से इनका फंक्शन भी महदूद होता है, इनकी स्ट्रक्चर भी सिंपल होती है। इसकी मिसाल प्रोकैरियोटिक सेल्स की मिसाल आप दे सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मुराद ये होता है कि इनके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम इनके बारे में यही कहेंगे, आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इनके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और ऑर्गेनेलीज वो मौजूद होती हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो सेल इस बुनियाद पर दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। अब जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस वाज़े होता है। ये आप देखिए, मैंने फिगर बनाई प्रोकैरियोटिक सेल में, इनके अंदर जो भी हिस्से हैं उनको मैंने शो किया, तो आपको नजर आएगा कि ये बिखरी हुई, कोई इनका अंदाजा नहीं हो रहा है कौन सी चीज़ है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियस है। वजह क्या है? वजह यह है कि इनमें बाउंड्री नहीं है, इनमें बाउंड्री है, यानी बाउंड्री ऑर्गेनेली को मेंशन कर रही है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है बल्कि इसमें दूसरे ऑर्गेनेलीज भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी वगैरह। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड वाली ऑर्गेनेलीज नहीं होती। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं एक तो आर रिच इन नंबर, ज्यादा तादाद में होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं। लेकिन एक और बात याद रखेंगे, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, उनमें एक चीज कॉमन होती है कि उनकी सेल की मेम्ब्रेन होती है। तो इसलिए बुक में लिखा हुआ है is however present in all whether prokaryotes and eukaryotes, यानी सेल मेम्ब्रेन तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। चलिए अब सेल की बात करते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर होगी या कोई भी उसका फंक्शन होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस सेल। उसकी वजह क्या है? जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आँख। अब आँख एक स्ट्रक्चर है, सेल की बनी हुई है। आँख का काम देखने का है, देखने का काम भी सेल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सेल। सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलर, एक होते हैं मल्टीसेलर। जो यूनिसेलर होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, और ये हमेशा सिंपल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, जिसकी मिसाल बैक्टीरिया है। मोस्ट प्रोटिस्ट, अच्छा इसको मोस्ट प्रोटिस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे प्रोटिस्ट यूनिसेलर नहीं होते, कुछ प्रोटिस्ट यूनिसेलर होते हैं। होल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सेल, तो मोस्ट प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया पूरे का पूरा जो होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, अब यहाँ पर फिर लफ्ज़ आ गया मोस्ट फंजाई। मोस्ट फंजाई का मतलब ये है कि कुछ फंजाई, सारे फंजाई नहीं होते मल्टी सेलर, कुछ फंजाई होते हैं। तो जैसे कुछ फंजाई, जैसे इसकी मिसाल दें आपको, यीस्ट यूनिसेलर है। तो कुछ फंजाई और एनिमल और प्लांट्स ये मल्टी सेलर होते हैं। इनके अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इवन ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल है जी टिश्यू लेवल। अब टिश्यू का मतलब होता है उलझा हुआ होना, यानी ये वो लेवल है जिसमें सेल्स उलझे हुए होते हैं। तो इसकी तारीफ हम यूं करेंगे, इन प्लांट्स एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट आर बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो ये जो सेल्स के गुच्छे होते हैं या उलझी हुई शक्ल में होते हैं, तो पौधों और जानवरों में
ख़ास तौर पर उनकी बात हो रही है जो मल्टी सेलर होते हैं। यूनिसेलर में तो टिश्यू होते नहीं है ना, ज़ाहिर बात है। मल्टी सेलर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेल्स लूज शीट की सूरत में या एक बंडल की सूरत में तरतीब पाते हैं और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। और हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक रोल होता है। ईच टिश्यू हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे मिसालें देंगे आप, प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यू जिसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसी तरह एनिमल सेल्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू जिसका काम क्या होता है, मूवमेंट में मदद देना। ये जो हम हरकत करते हैं तो हरकत की वजह हमारे मसल्स होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हरकत करते हैं ड्यू टू मसल्स। ग्लैंडुलर टिश्यू वो होते हैं जो सिक्रीशन पैदा करते हैं। एंडोक्राइन टिश्यू जो हार्मोन पैदा करते हैं। थैंक यू।